सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछले 15 वर्षों का जो सफ़र रहा उसकी भी चर्चा हम लोगों ने की कि किस प्रकार से सड़कों का जाल बिहार में बिछा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि 5 घंटे में हम राज्य के रिमोट इलाके से भी पटना पहुंच सके, उस कल्पना को साकार करने में हम लोग लगे हैं। और उसी के तहत कई योजनाओं की शुरुआत भी हम लोगों ने की है। अभी तक हम लोग पथों के मेंटेनेंस का काम करते थे। आने वाले वर्षों में हम पुल मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत भी आ रहे हैं, जिसके माध्यम से पुलों के भी मेंटेनेंस का काम बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग करेगा। साथ ही साथ जो कई ओपीआरएमसी की जो सड़कें होती हैं, जो 8,000 किलोमीटर फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने लिया था, सेकेंड फेज़ में हम लोग 13,000 किलोमीटर की सड़कों का मेंटेनेंस करेंगे। हम लोगों ने 5 नए छः एसएच को घोषित किया है, जिसके माध्यम से करीब 283 किलोमीटर की सड़कें हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में बनाने जा रहे हैं और करीब 2800 करोड़ की योजना से उसमें। साथ ही साथ सुलभ संपर्कता पथ को जो कि कई बाईपास जो अल्टरनेट बाईपास कर हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं अगले वित्तीय वर्ष में। साथ ही साथ बड़े पैमाने पे जो हमारे यहाँ विषय आते थे सड़कों के रखरखाव के साथ साथ पुलों का, वो तो मैंने विषय आपको अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कई विषय उठाए थे। बड़ा रोचक तथ्य ये है कि उन्होंने जो आंकड़ा दिया सदन में वही गलत आंकड़ा दिए। अभी उन्होंने कहा कि सीआरएफ के तहत 1,000 करोड़ रुपया आया है। अभी तक सीआरएफ के तहत कभी भी 1,000 करोड़ रुपया नहीं आया है। इस वित्तीय वर्ष में ही केवल 500 करोड़ रुपया सबसे अधिक आया है। उन्होंने जो कहा कि 2 लेन और 4 लेन की सड़कों का जिक्र किया, तो करीब 543 प्रखंडों में हम लोगों ने 2 लेन का काम शुरू कर दिया है, जो प्रखंडों को ब्लॉक से जोड़ेगा। और साथ ही साथ जिलों में भी जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जो फर्स्ट फेज है विस्तृत मास्टर प्लान जो हम लोग बना रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा, रोड मेंटेनेंस के रोड के नवीकरण के लिए। तो फर्स्ट फेज में हम लोग करीब फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जो सड़कों को लिया है, उसके बाद सेकेंड फेज के लिए भी हम उसको जिलों और के से ब्लॉक के मुख्यालय तक को जोड़ने का काम करेंगे। और इसके लिए मॉडल के रूप में हम लोगों ने सबसे पहले आरा को लिया है और आरा को मॉडल बनाकर हम लोग पहले इसका काम शुरू कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में हम लोग फिर को सभी जगह करेंगे। और कोई विषय तो विपक्ष ने बाइकआउट किया, कहा कि उनके सवालों को जवाब नहीं दिया गया। मैं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हर एक सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने जिस चीज़ की चर्चा की, हर सवाल का जवाब। उन्होंने कहा कितना पैसा आया। आज सोचिए कि माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ 54,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया, उसके अलावा 62,000 करोड़ रुपया केवल केंद्र का पैसा जो एनएच और एसएच को जो एनएच में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, वो और एनएच के डेवलपमेंट के लिए आया। पटना में जो गंगा नदी पे जो पुलों की संख्या थी, उनके समय में 10 लेन का था, आज हमारे समय में 62 लेन का पुल पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो उत्तर से दक्षिण पटना को जोड़ने का जो बड़ा सेतु होता है, आज पहली बार उत्तर से दक्षिण का हम लोग एक्सप्रेसवे लेने जा रहे हैं। जो दरभंगा आमस पथ हम लोग अभी करने जा रहे हैं, वो आमस से लेकर दरभंगा एयरपोर्ट। और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा जो एयरपोर्टों के लिंकिंग का काम, वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। वो 18 महीने की जो चर्चा कर रहे थे, वो 18 महीने का जब खाका निकाला मैंने, तो पता चला कि वैशाली और छपरा को छोड़कर वो कहीं भी काम नहीं। सबसे अधिक पैसा वो वैशाली छपरा में देंगे। तो मंत्री बने थे बिहार सरकार के, लेकिन छपरा और वैशाली तक ही सीमित थे। तो ये सारे सवालों का जवाब उनको हाउस में दिया जा सकता था, पर वो इसलिए बॉयकॉट करने के लिए चले गए क्योंकि उनको सवालों का जवाब सुनने में इच्छा नहीं थी। मंत्री जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनियां समय पर काम नहीं कर रही हैं उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। देखिए, मैंने जिस उन्होंने विदुपुर और एथी की जो चर्चा की, उसमें शुरू में 4 वर्षों का काम दिया गया था। बाद में उसका जब असेसमेंट किया गया तो उसको लगा कि वो 6 वर्षों का, चूँकि गंगा पर किसी भी पुल को बनना है, 6 लेन का बनना है, तो उसके लिए जो समय की सीमा है वो पहले जो कल्पना थी वो 4, लेकिन बाद में जो उसको फिजिबिलिटी चेक किया गया, जब भू अर्जन का काम कंप्लीट होने लगा, तब अंदाज़ा मिला कि नहीं ये 6 वर्ष। तो चीज़ों को व्यवहारिक रूप से भी देखने का, केवल सदन के पटल पर उठा देने से नहीं चलेगा ना। हम तो पूछने चाहे थे कि जो 18 महीने में उन्होंने जो काम किया, उसकी एक भी योजना, जो कोई बड़ी योजना जिसकी चर्चा वो कर पाते। ओपीआरएमसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी,